हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। जो चैप्टर का नाम है जैव पराक्रम। तो जैव पराक्रम है क्या, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जैव पराक्रम के अंतर्गत क्या होता है और जैव पराक्रम किसे कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैव पराक्रम किसे कहते हैं? तो जैव पराक्रम के अंतर्गत मतलब कि जैव पराक्रम वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को हम जैव पराक्रम कहते हैं। तो जैसे कि देखें कि जैव पराक्रम तो जैव पराक्रम जो है मतलब कि वे सारी क्रियाएं जिसमें सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव पराक्रम कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी जीव है, उसका जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जो भी क्रिया होती है पोषण के लिए, वृद्धि के लिए, उसी को हम जैव पराक्रम कहते हैं। यानी कि जैव पराक्रम का जो अर्थ होता है कि जैव कोई भी जीव कैसे जीवित है, वो क्या कार्य कर रहा है, उसका जो शरीर है वो किस तरह से काम कर रहा है और किस अंग से क्या किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चीज़ के अंतर्गत हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। इस तरह से मतलब कि हम लोग जैव पराक्रम के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आते हैं। लेकिन जनरली हम लोग को पढ़ना है जैव पराक्रम में पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में, जंतुओं के पोषण और फिर पौधों के पोषण। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जैव पराक्रम क्या है? तो जैव पराक्रम वे सारी क्रियाएं जिसमें सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव पराक्रम कहलाता है। जैव पराक्रम कहलाता है। तो जैव पराक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं? तो जैव पराक्रम के अंतर्गत श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी चीजें और पोषण, ये सभी चीजें जैव पराक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि पोषण है क्या, पोषण किसे कहते हैं, हम ये सभी चीजें के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैव पराक्रम, आशा करते हैं कि जैव पराक्रम के बारे में आप सभी को क्लियर हो गया हो कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं। तो जैव पराक्रम जो है वे सारी क्रियाएं जिसमें सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव पराक्रम कहलाता है। तो जैव पराक्रम के अंतर्गत जो है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी चीज़ें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में, और फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो श्वसन होगा, और फिर थर्ड पार्ट जो होगा उत्सर्जन होगा। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे पोषण। तो पोषण है क्या? तो पोषण कहने का मतलब कि जैसे आप सभी सुने होंगे कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण जो है मतलब कि जब कोई भी जीव, पोषण का जो तात्पर्य सबसे पहले होता है वो सजीव से होता है। किससे होता है? सजीव से। क्योंकि पोषण जो है वो सजीव में वही होता है। किस में होता है? सजीव में ही होता है। तो पोषण कहने का मतलब जो है कि पोषण जो है जब कोई जीव अपने उपयोग के लिए पोषक तत्वों का ग्रहण करके जब उसका प्रयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। तो पोषक तत्व है क्या? तो पोषक तत्व जैसे कि हम लोग को जिनसे एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो जैसे कि पोषक तत्व कहने का मतलब जो है, पोषक तत्व जो है क्या होगा? तो पोषक तत्व जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि, ये सब सभी जो चीज़ें हैं वो पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे। तो वही बोल रहा है कि पोषण है क्या? तो पोषण कहने का मतलब कि जब कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो आइए पोषण का जो डिफिनेशन होता है, क्या होता है, पोषण के बारे में लोग चलते हैं। जैसे पोषण, तो पोषण क्या है? तो पोषण कहने का मतलब कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनेंगे कि
पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं। तो पोषक तत्व कहने का मतलब कि पोषक तत्व है क्या? तो पोषक तत्व जैसे कि बोल रहे हैं कि पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा, ये सभी चीज़ है पोषक तत्व। हम लोग इन्हीं चीज़ों से मतलब प्राप्त करते हैं ऊर्जा। तो जैसे कि हमें ऊर्जा के लिए इन सभी चीज़ों को होना जरूरी, तो इसलिए हम लोग मतलब कि पोषक तत्व भोजन के रूप में लेते हैं। तो इन सभी को ये सभी चीज़ जो है हम लोग को भोजन से प्राप्त हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि पोषण जो है वह विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसी को हम पोषण कहेंगे। और पोषण जो है जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्वापोषण, दूसरा परपोषण। तो कोई पूछे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वापोषण, एक परपोषण। तो स्वापोषण और परपोषण है क्या? स्वापोषण के अंतर्गत कौन से जीव आएंगे, परपोषण के अंतर्गत कौन सा जीव आएंगे, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वापोषण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है ऑटो और दूसरा है ट्राफ। तो स्वापोषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला ऑटो और दूसरा ट्राफ। जो कि ऑटो का जो अर्थ होता है स्वयं होता है, ऑटो का अर्थ क्या होता है? स्वयं। और फिर ट्राफ का जो अर्थ होता है पोषण। तो यहाँ से हम इसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि स्वापोषण किसको कहेंगे? तो मतलब वे जीव जो अपने आप पे निर्भर रहते हैं, वैसे जीव में पोषण के जो प्रकार होते हैं वह स्वापोषण होते हैं, और वे जीव को हम स्वापोषी कहते हैं। फिर से ध्यान से, स्वापोषण 2 शब्दों से मिलकर बना, पहला ऑटो, दूसरा ट्राफ। ऑटो जो है जैसे कि हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक जो होता है मतलब स्वचालित होता है, स्वचालित होता है मतलब खुद से चालू हो जाता है। तो मैटिक मतलब चालू होना हो सकता है, ऑटो मतलब खुद से या तो स्वयं होता है। तो वही स्वापोषण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना, एक ऑटो और दूसरा ट्राफ। ऑटो का जो अर्थ होता है स्वयं होता है, और ट्राफ का अर्थ पोषण होता है। तो मतलब कि वैसे जीव जिनमें मतलब कि वैसे जीव जिसके पास ऐसी क्षमता हो जो कि खुद से मतलब अपना पोषण कर सके, वैसे जीव को हम स्वापोषी कहेंगे, और वैसे पोषण को हम स्वापोषण कहेंगे। ध्यान से। और परपोषण जो है ये भी 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? 2 शब्द से मिलकर बना है। तो 2 शब्द वो कौन है? पहला हेट्रो है और दूसरा ट्राफ है। क्या है? परपोषण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला हेट्रो और दूसरा ट्राफ। हेट्रो का अर्थ होता है पर या तो विषम, मतलब हेट्रो का जो अर्थ होता है पर या विषम, और ट्राफ का जो अर्थ होता है पोषण होता है। तो जो मतलब कि ट्राफ जो है पोषण होता है, तो यानी कि वैसे जीव जो मतलब विषम मतलब किसी दूसरे पर, इसको हम कह सकते हैं वैसे जीव जो किसी अन्य जीव पे निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। और उस प्रकार के जीव में पाए जाने वाले पोषण को हम परपोषण कहते हैं। ध्यान से, परपोषण किसे कहेंगे? तो परपोषण कहने का मतलब कि वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, तो ऐसे जीव को हम परपोषी कहेंगे, और इस प्रकार के पोषण को हम परपोषण कहेंगे। तो आइए चलते हैं। और परपोषण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक मृत जीवी, दूसरा परजीवी, और तीसरा जो होता है प्राणी समपोषी, है ना। तो आइए हम चलते हैं दोनों के बारे में पहले जानेंगे कि डिफिनेशन क्या है। सबसे पहला जो है स्वापोषण। तो स्वापोषण के बारे में बता चुके हैं कि इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं वह जो भोजन वह स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं।
किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते। इस तरह के पोषण पाए जाने वाले जीव को हम स्वपोषी कहते हैं और इसे स्वपोषण कहते हैं, इस प्रकार के पोषण को। तो यह जो स्वपोषण जो है जनरली पेड़ पौधा में पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा ही एक ऐसा है कि जो स्वयं भोजन को संश्लेषित करता है, स्वयं बनाता है, ये किसी और चीज़ पे निर्भर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर लड़कियां लोग क्या कहेंगे कि हम लोग भी भोजन स्वयं बना लेते हैं, इस वजह से हम लोग स्वपोषी, हम लोग भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। तो ये गलत बात है। क्योंकि गलत क्यों बात है? क्योंकि जो है हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं और हम लोग पेड़ पौधे से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। बस खाली खाना बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्वपोषी हो गए। स्वयं संश्लेषित भी करना है, स्वयं संश्लेषित भी करना है, किसी अन्य जीव के सहारे नहीं होना है। क्योंकि हम लोग तो पेड़ पौधे के सहारे हैं और पेड़ पौधे को काटते हैं, उसके बाद फिर उसको, जैसे कि धान अभी है तो धान को काटने के बाद फिर हम लोग चावल बनाते हैं, चावल के बाद फिर हम लोग उसे उबालते हैं, गलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग को भोजन प्राप्त होता है। तो हम ये लोग नहीं कह सकते हैं, ये लड़कियां भी नहीं कह सकती कि हम लोग स्वपोषी हैं क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसके कारण हम लोग स्वपोषण। तो ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये किसी अन्य जीव पर निर्भर ही नहीं होगा। स्वपोषण कहने का मतलब कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होंगे वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होंगे। तो क्या हम लोग किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते? पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं पे हम लोग निर्भर होते हैं। तो अगला जो कंडीशन है कि स्वपोषण के लिए क्या चीज़ होना जरूरी? तो स्वपोषण के लिए कम से कम जो है क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी। मतलब कि जो जीव में या तो जंतु हो, पादप हो, कुछ भी हो, अगर उसमें जिसमें स्वपोषण की क्रिया होगी उसमें क्लोरोफिल जरूर होगी। तो एग्जाम पूछना है कि स्वपोषण के लिए कौन से अंग का होना जरूरी है? तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है। स्वपोषण जो होते हैं, स्वपोषण जो इस प्रकार के जो स्वपोषण के जो पोषण के प्रकार होते हैं, उसमें जो जीव होते हैं वो किन्हीं अन्य जीव पे निर्भर नहीं होते, वो खुद पर निर्भर होते हैं। और जिस जीव में इस तरह का पोषण पाया जाता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। तो याद रखेंगे। और स्वपोषण जो है कितने शब्दों से मिलकर बना? तो दो शब्दों से। पहला जो है ऑटो और दूसरा ट्राप। ऑटो का मतलब जो होता है स्वयं होता है और ट्राप का मतलब पोषण। तो ऑटो जो है स्वयं और ट्राप जो है पोषण। तो मतलब कि जिसमें स्वयं पोषण करने की क्षमता होती है उसी को हम स्वपोषण कहते हैं, वैसे जीव को स्वपोषी भी हम कहते हैं। तो अगला जो कंडीशन है वह परपोषण है। तो परपोषण कैसे हम लोग जानेंगे? तो आइए चलते हैं, परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण जैसे कि इस प्रकार के पोषण में जो जीव होंगे वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करेंगे। इसमें मतलब कि जो जीव होंगे वो किसी अन्य जीव पे निर्भर होंगे। ध्यान से सुनेंगे कि परपोषण है क्या। तो पोषण की वह क्रिया विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। इस प्रकार के पोषण को ही हम परपोषण कह सकते हैं। परपोषण जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हेट्रो, दूसरा ट्राफ। हेट्रो का अर्थ होता है पर या तो विषम और ट्राफ का अर्थ होता है पोषण। तो पर जो हेट्रो का अर्थ जो होता है पर और विषम होता है पर मतलब कि दूसरा, विषम मतलब भी दूसरा और पोषण मतलब पोषण। तो मतलब कि वैसे जीव जो मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीव के सहारे से वो अपना पोषण करते हैं, उस प्रकार के पोषण को हम परपोषण कहेंगे। और वैसे जीव को हम परपोषी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? परपोषी। और परपोषण जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, एक परजीवी, एक मृतजीवी, एक प्राणिशान। तो ये तीनों के बारे में हम जानेंगे कि फिर से ध्यान से सुनेंगे कि पोषण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। और फिर परपोषण कितने प्रकार के? तो परपोषण तीन, पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा प्राणिशान। तो परजीवी कहने का मतलब है कि परजीवी किसे कहेंगे या तो परजीवी पोषण किसे कहेंगे? तो परजीवी जो है वह हम कहेंगे कि वैसे जीव जो किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर वह अपना पोषण करता है, वैसे जीव को हम
परजीवी कहेंगे। ध्यान से, वैसे जीव जो अपना पोषण किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर अपना पोषण करता है उसे हम परजीवी कहेंगे। तो परजीवी के अंतर्गत अमरबेल आता है। क्या है? अमरबेल, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं अमरलत्ता। तो इसका काम है, जैसे कि देखे होंगे कि वह जमीन पर नहीं होगा, जैसे कि पेड़ पौधा पर होगा। पेड़ का जैसे कि ये टहनी है, ये टहनी है, तो इसमें पूरा ऐसे घिरा हुआ रहेगा। तो इसमें जो एक होता है, कुछ अंग होता है जिसको चुस्कान कहते हैं, वह निकाल कर ये जो पेड़ का पौधा का जो तना होता है उसमें डाल देता है, और डालकर जो उसका रस होता है, जो भी पोषक तत्व होता है वह खींच लेता है, और अंततः वह पेड़ पौधा जो भी होते हैं वो सूख जाते हैं, और अंततः यह खुद अपने आप में वह चुस्कान फिर से अपने आप में चुभाकर वह खुद भी नष्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं वो जैसे कि वो अपने आप में पोषण नहीं कर रहा है, या जो पौधा जिस पौधा पे वो होता है, वो पौधा जो पोषक तत्व ग्रहण करता है, उसी पोषक तत्व को जो हुआ है हमारे पे ग्रहण करके वह मतलब कि अपना पोषण करता है। तो परजीवी के बारे में हम समझ चुके हैं कि परजीवी है क्या। तो परजीवी मतलब वैसे जीव जो किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर अपना पोषण करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं, जैसे कि अमरबेल। अब आए मृत जीवी। मृत जीवी, तो मृत जीवी क्या है? तो मृत जीवी मतलब कि वैसे जीव, जैसे कि मतलब कि वैसे जीव जो सड़े गले जंतुओं या तो जीवों पर निर्भर होते हैं, वैसे जीव को हम मृत जीवी कहते हैं। तो जैसे कि बहुत सारा कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? मृत जीवी। तो इसमें जो होता है, जैसे कि और ये इसमें मृत जीवी जो है या मासूम भी आ जाता है। क्या आ जाता है? मासूम। क्योंकि मासूम जो देखे होंगे, जिसको हम लोग गोबर छत्ता भी बोलते हैं, वह जो कुछ भी जो पुआल होता है उसको सड़ जाने के बाद उस पर वो उगता है। इस तरह से वो मतलब कि समतल पे कभी उगता नहीं। तो कह सकते हैं कि मृत जीवी का उदाहरण एक मासूम भी है, कि यह जो है यह सड़े गले चीज़ों पे उगता है। तो मृत जीवी कहने का मतलब कि वैसे जीव जो सड़े गले जीव जंतुओं के द्वारा अपना पोषण करते हैं, उस जीव को हम मृत जीवी कहते हैं, जैसे कि मासूम। और प्राणी सम जो है, ये प्राणी सम किसे कहते हैं? तो प्राणी सम जैसे कि कहने का मतलब कि जैसे वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम पोषण कहलाता है। शायद आपको यह जो डिफिनेशन है वो हार्ड लगा हुआ, लेकिन इस तरह से हम इसको समझेंगे कि जिस विधि द्वारा जंतु जो पोषण करते हैं या भोजन जो होते हैं ठोस या तरल के रूप में जो ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो जंतु मतलब कि जो जीव जंतु अगर ग्रहण करते हैं तो उस वैसे जीव को हम प्राणी सम भोजी कहते हैं, और इस तरह के पोषण को हम प्राणी सम पोषण कहते हैं। तो फिर से जो जंतुओं के विधि के द्वारा पोषण करेगा उसी को हम उस वैसे जीव को हम प्राणी सम पोषण कहेंगे, और प्राणी सम पोषण। तो आशा करते हैं कि यह जो पोषण का जो जय पराक्रम होगा, या जो पहला पार्ट वीडियो है वह आपको समझ में आएगा। तो अगले जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण किसे कहते हैं, पौधों में पोषण कैसे होता है ना, और फिर उसके बाद जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो यह जो चैप्टर होगा जय पराक्रम खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।